तो गुड मॉर्निंग। आवाज सुनाई दे रही सबको? हेलो गुड मॉर्निंग। अच्छा अद्वैत आवाज आ रही है ना? ओके। देखो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि जो रिएक्शन होती है आपकी, जैसे हमने किया था P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ था V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है। अगर हम कहेंगे फॉर 1 मोल के लिए तो क्या हो जाएगा? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और ये V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अगर यहाँ पे कंडीशन क्या थी? कंडीशन है कि अगर हाई प्रेशर लिया हमने, हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर में आपको क्या बताया था कि जो A अपॉन ए स्क्वायर है ये इक्विवेलेंट टू 0, यानी इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ही नहीं। अगर हाई प्रेशर किया हमने तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाएगा। कोई मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा हो तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? बहुत तेजी से फास्ट मूवमेंट करेंगे, मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, फास्ट मोमेंटम होगा, बहुत तेजी से मॉलिक्यूल अगर क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, तो अट्रैक्शन 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में ये वाला पॉइंट 0 हो जाता है, यानी कि ओवरऑल हम कहें ए प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू पी हो जाता है। पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू पी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पी लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया इसमें? हमने क्या, तो हमने देखा रिकॉर्डिंग, रिबाउंड उसका नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये टकरा के आएगा अभी यहां से आते जाओ, क्या दिक्कत है? घूमता तो जा ही रहा है ना, वो अपने सामने नहीं रह सकता, अपने सामने टिका नहीं रह सकता है। वो कहीं पे भी रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? उसका स्पीड फास्ट रहेगी, हाई मूवमेंट में रहेगा, चाहे वो कैसे भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या? ये वाला पोर्शन हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट मान दिया। तो फिर हमने क्या किया इसमें? यहां से P आया, यहां से आया V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी 1 मोल के लिए। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, PV माइनस PV इज इक्वल टू आर टी। इसको इधर ले गए, क्या होगा? PV इज इक्वल टू आर टी प्लस PV। अब इसको डिवाइड कर दिया आर टी से, सबको आर टी से डिवाइड कर देंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पता है पीबी अपॉन आर टी इज इक्वल टू, हमने क्या बोला था? जेड। ये आ गई 1, और प्लस पीबी अपॉन आर टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू जो आएगी हाई प्रेशर की, वो जेड की 1 से ज्यादा होगी। देखो ये लिखा हुआ है 1 प्लस दिस 1, कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो ये होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेड की वैल्यू आएगी वो 1 से ज्यादा होगी हर हमेशा, इसके लिए एट हाई प्रेशर के लिए। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि जो हाई प्रेशर है, हमने यहां तक पढ़ लिया था कल, तो यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि हाई प्रेशर में क्या होगा? अगर हमने हाई प्रेशर रखा हुआ है तो जेड की वैल्यू हर हमेशा 1 से ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि जेड की वैल्यू बताओ एट हाई प्रेशर पे कितनी होगी? इतनी होगी, ध्यान रखना। जेड की वैल्यू हाई प्रेशर पे कितनी होगी? 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी। और जब 1 से ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा? इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस। उसे कंप्रेस करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, एज कंपेयर टू आइडियल गैस। आइडियल गैस के कंपैरिजन में उसको कंप्रेस करना क्या है? बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट है, इससे हमने कंक्लूजन निकाला। जल्दी जल्दी लिख लो इससे। तो फाइनली हमने यहां से कंक्लूजन निकाला कि अगर हमने प्रेशर को हाई किया है
तो उस कंडीशन में जेड की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। और जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी, इसको और अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। जब क्या होगा, जब पी वी रियल और वी आइडियल, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा होगा, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा होगा, वी रियल वाला या वी आइडियल वाला, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा होगा? हाँ अदिति, वेरी गुड। कौन सा वॉल्यूम ज्यादा होगा? तो वी रियल का वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ पृथ्वीराज बिल्कुल सही है, अंश सही आंसर है। अगर वी रियल का ज्यादा हो गया, रियल गैस का, तो इसमें कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन वाला? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन? मॉलिक्यूल पास पास होंगे, दूर दूर? हाँ अद्वैत बिल्कुल सही है, अंश गांधी, यहाँ पे होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इससे तभी तो क्या हुआ, रिपल्सन होगा, दूर दूर जाएंगे तभी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसमें। इसे जल्दी जल्दी लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, लो प्रेशर पे। तो ये क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट कई बार पूछे हुए हैं आपसे, ये वाला और ये वाले क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं कि एट हाई प्रेशर पे रियल गैस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म्स में, या उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन को याद रखना आपने, मेन यही है दोनों के दोनों। डन, लिख लिया सबने? तो रब कर रहा हूं मैं इसे अब आगे। अब देखो, अगर हमने कहा कि प्रेशर हमने हाई की जगह पे क्या कर दिया, लो प्रेशर कर दिया, फिर क्या हो? अगर हमने प्रेशर को हाई नहीं किया बल्कि क्या कर दिया, लो प्रेशर कर दिया, एट लो प्रेशर। प्रेशर लो करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो सपोज करो प्रेशर आपने कम कर दिया तो गैस क्या होगी, जितनी दूर जा सकती उतनी दूर जाएगी, प्रेशर बहुत कम हो गया। आपको बोला कि इस संडे को टेस्ट था, आपको कहा आज वेटनेसडे है, चलो हमने कहा कि कल टेस्ट है थर्सडे को, थर्सडे भी नहीं कहा, हमने कहा वेटनेसडे आज है और आज ही आपका 10 o'clock से टेस्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, प्रेशर बिल्कुल हाई हो गया, आपको एकदम से कोई टाइम नहीं मिलेगा, कोई फुर्सत नहीं, आप फटाफट से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, हाई प्रेशर। ठीक है, फिर हमने कहा कि चलो आज का टेस्ट कैंसिल कर दिया हमने और ये टेस्ट को हम लेंगे अब 1 month के बाद, 1 month। तो क्या होगा, फिर आप लो प्रेशर में आ गए, आप चलो आराम से कर लेंगे, ठीक है, आप रिलैक्स हो गए बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लो प्रेशर का मतलब मॉलिक्यूल बिल्कुल रिलैक्स हो गए, दूर दूर चले गए एक दूसरे से, और दूर दूर चले जाएंगे तो क्या हुआ, बहुत दूर फैल गए वो इस तरीके से। अब इस तरीके से क्या हो गया, अगर मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो गए उससे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे फॉर्मूला क्या था, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ पे था V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर। अब मैंने कहा कि प्रेशर मैंने बहुत कम कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एन बी। जो एन बी है, एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत कम हो जाएगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिलैक्स हो गया, अभी मैंने कहा था। अब मॉलिक्यूल क्या हुए, फ्री स्टेट में चले गए, तो बहुत दूर दूर जा सकते हैं, क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है किसी पे, बहुत दूर। तो ये आइडियल गैस की तरह हो गया, देखो मॉलिक्यूल तो यहाँ पे जब इतना दूर चले गए तो उससे क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगा उसके कंपैरिजन में एन बी, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा।
तो हम इसे क्या कह सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हमने कह दिया नेगलेक्ट। अब ये नेगलेक्ट हो गया और इसकी वैल्यू को रख लो और n इज इक्वल टू 1 लिख दो फॉर 1 मोल के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और यहाँ पे आएगा V इज इक्वल टू RT। अब V को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, V को अंदर मल्टीप्लाई करना है। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा देखो, V इंटू पी, V इंटू पी करेंगे हम तो आ जाएगा PV प्लस, अब देखो V को इससे मल्टीप्लाई किया तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, एक V बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा A अपॉन V इज इक्वल टू RT, इज इक्वल टू RT। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई RT, डिवाइडेड बाई RT। वही क्योंकि हमें Z लाना है, घुमा फिरा के हमें क्या लाना है, Z लाना है। तो क्या होगा, PV अपॉन RT और ये प्लस A अपॉन VRT इज इक्वल टू RT अपॉन RT हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत आई, RT से मैंने तीनों को डिवाइड कर दिया। अब देखो आपको पता है PV अपॉन RT मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे Z लाना चाह रहा हूँ, Z। आपको पता है कि Z इज इक्वल टू होता है PV अपॉन RT। इसको इधर से उधर ले जाओ, देखो RT से RT कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस, ये इधर से यहाँ प्लस से इधर जाएगा माइनस में, A अपॉन VRT ये आ गया। देखो अगर हमने प्रेशर को लो रखा तो Z की वैल्यू देखो 1 से कम है, 1 माइनस समथिंग, तो कुछ भी आएगा लेकिन 1 से कम आएगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर लो प्रेशर होगा तो Z की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, लेस देन 1। और इक्वेशन ये लिख सकते हो, या ये वाली इक्वेशन आ सकती है, आइडियल जो गैस इक्वेशन है वो ये वाली गैस इक्वेशन हो जाएगी लो प्रेशर की, और Z के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। इसे लिख लो जल्दी से, ये क्वेश्चन आता है कि लो प्रेशर में क्या होगा, हाई प्रेशर में क्या होगा। कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन में ध्यान रखना ये वाला ऑप्शन आपने टिक करना है। तो ये कैसे आया आपको बताया गया है, लेकिन मेन क्या आपके पास ये वाला फॉर्मूला। जल्दी लिखना है, फास्ट एज पॉसिबल। डन, ओके, वेरी गुड। अब देखो बुक में जनरली हमने V को VM लिखा हुआ है, बुक में जनरली क्या रखा हुआ है, VM लिखा हुआ है। VM का मतलब होता है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, क्योंकि हर बार हम क्या कर रहे हैं, गैस को 1 मोल ले रहे हैं। हम हर बार कह रहे हैं कि गैस क्या है, 1 मोल है, तो 1 मोल के लिए वॉल्यूम को ध्यान रखना, VM लिख सकते हो आप लोग। VM का मतलब मोलर वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। एक मोल गैस के वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो 1 मोल, अगर एक मोल कोई गैस है और उसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज कॉल्ड VM, शॉर्ट फॉर्म है, इसे कहेंगे मोलर वॉल्यूम। तो बुक में आपने देख रहे होंगे कि VM लिखा हुआ है, वो इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसने लिखा है कि 1 मोल के लिए, क्योंकि हर बार हम कह रहे हैं N इज इक्वल टू 1, यानी 1 मोल के लिए, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम VM यूज करेंगे। VM फॉर मोलर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम किसका, 1 मोल गैस का, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं VM। VM ऑफ रियल गैस, हाँ, VM ऑफ रियल गैस। अगर आइडियल गैस की बात होगी तो आइडियल गैस का लिखेंगे, तो मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, देखो लिख लिया ना सबने, लिख लिया। अब देखो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला,
कंक्लूजन ये निकला कि जो चीज हमने अभी तक पढ़ी थी उसी को हमने कंक्लूड कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शनल में आता है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मैंने कहा एट लो प्रेशर, तो लो प्रेशर में जेड क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरा हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला ये याद रखना है कि जो v रियल होगा और v आइडियल होगा, तो इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, अब रियल की या आइडियल की, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा होगा, रियल गैस का या आइडियल का। हाँ वेरी गुड अदिति, ध्यान रखो। और अंश गांधी सही है, सुचित्रा राइट है। तो यहाँ पे रियल का वॉल्यूम ज्यादा होगा, आदित्य मयकर वेरी गुड। अब देखो 4, क्योंकि जेड इज इक्वल टू क्या होता है, वी रियल अपॉन वी आइडियल, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो ये कम होगा। अब इसमें बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। हाँ वेरी गुड आदित्य, आदित्य मयकर सही है। तो यहाँ पे तभी तो मॉलिक्यूल पास पास आ गए। यहाँ पे कौन सा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी तो मॉलिक्यूल पास पास आ गए। हाँ अट्रैक्शन पृथ्वीराज सही है, तभी तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल पास पास आ गए, तभी तो इसका वॉल्यूम कम हो गया। देखो वॉल्यूम कम क्यों हुआ, क्योंकि कंप्रेस हो गया ना, यानी ये क्या हो गया, यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, यहाँ पे इसका कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन हो गया एज कंपेयर टू रियल गैस, सॉरी आइडियल गैस के कंपैरिजन में कंप्रेस हो गया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, तो ये कंप्रेस हो जाएगी और ये इजीली क्या हो जाएगी, लिक्विफेबल हो जाएगी। आप इसे इजीली क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, आप इसे इजीली कंप्रेस कर सकते हो, और भी आप कंप्रेस करोगे तो ये इजीली कंप्रेस हो जाएगी एज कंपेयर टू आइडियल गैस। तो ये आपका ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपसे, ध्यान रखना, पूछा गया है, तो इसे लिख लो, ये याद करने वाली चीजें कुछ। एन बी नेग्लिजिबल कैसे, फिर अभी बताऊंगा, लिखते जाओ पहले। डन, लिख लिया सबने बाकी, यस ओके। तो देखो ऐसा होता है कि जब लो प्रेशर हमने किया तो लो प्रेशर में क्या होगा, और लो प्रेशर में मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे। अभी मैंने आपको कहा था लो प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, दूर दूर चले गए। अब ये दूर दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से पहले बिल्कुल पास पास थे, अब दूर दूर चले गए, जितनी दूर है, तो ये आइडियल गैस की तरह हो गया ना, सेम दूर दूर चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम तो हमारे पास v है, और मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है Nb या 1 मोल का Nb। तो जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया तो हमने देखा, नेग्लेक्ट मतलब हमने एज्यूम किया उससे कि जीरो मान लो। क्यों मान लो, क्योंकि बहुत कम हो गई इसकी वैल्यू, Nb की वैल्यू क्या हो गई, वेरी 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 स्मॉल, बहुत कम हो गई। तो जब इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई, टोटल वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि आपने रिलैक्स छोड़ दिया ना, गैस छोड़ दिया तो गैस तो फैलती जा रही है, तो वॉल्यूम इसका बहुत ज्यादा है, टोटल वॉल्यूम। उसके कंपैरिजन में जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या हुआ, बहुत कम आया। इनको मैंने इकट्ठा करके देखा तो इसका वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, यहीं पे ये सारी गैस आ गई। तो इसीलिए हमने क्या किया, दूर दूर टोटल वॉल्यूम, ऐसा होता है ना कि जब हमने प्रेशर को कम किया है तो वॉल्यूम, गैस क्या होगी, दूर दूर जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर, हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है वो बहुत कम हो गया, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कितना कम हो गया, कि हम बोलेंगे चलो ये इक्वल टू 0 हो गया, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं।
ठीक है, कंपैरिजन में हमने एज्यूम कर लिया कि इसको हमने 0 मान लिया, क्योंकि बहुत कम है तो बहुत कम से अच्छा है कि उसको क्या करो, नेग्लेक्ट कर दो। आया समझ में या नहीं आया? क्लियर या नॉट? नो, फिर से बताना है इसे, दोबारा इसे फिर से बताना है। चलो ठीक है, इसको एक बार फिर से बताते हैं। देखो, कभी भी क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कंपेयर, कंपेयर का मतलब क्या हुआ, जब हमने क्या किया, कोई पिस्टन को लिया, कोई गैस ली हमने, यहां से सपोज करो ये था कोई चीज आपने, और यहाँ पे आपने गैस रखा है, गैस रखा, यहाँ प्रेशर बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर कर दिया, तो ये गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस अंदर की तरफ आ रही है यहाँ। अब क्या होता है, जैसे आपने इसे रिलैक्स छोड़ा, यहाँ से सारे के सारे वेट हटा दिए, ये वेट हटा दिया, इसका वेट कुछ है नहीं, तो ये क्या करेगा, गैस ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि आपने प्रेशर को हटा दिया, पहले आपने हाई प्रेशर रखा था। अब प्रेशर को जैसे हटाओगे आप, तो ये गैस क्या होगी, यहाँ से एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, और फैलेगी तो ये ऊपर तक पहुंच गई। ठीक है, अब ये ऊपर पहुंच गई, और पहले यहाँ पे थी ये, अब इसका जो वॉल्यूम है ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा होगी। आपने देखा होगा कि जैसे आपने क्या किया, प्रेशर हटाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ऊपर से, क्योंकि पहले आपने जबरदस्ती प्रेशर दिया था। अब प्रेशर को हटाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बढ़ गया है पूरा का पूरा वॉल्यूम। अब बढ़ गया, क्यों? क्योंकि प्रेशर आपने बहुत कम किया हुआ, प्रेशर तो लग ही नहीं रहा है, तो गैस ने यहाँ से ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो अब देखो, जो वॉल्यूम है, गैस तो थी यहाँ पे, अब अगर हमने इन गैस को इकट्ठा किया, सारी गैस को, तो हमने देखा कि यहाँ पे ये गैस का वॉल्यूम यहाँ तक आ रहा है। लेकिन जब हमने इसको वेसल में रखा, तो क्योंकि गैस तो फैलती है, तो गैस फैल के इसका वॉल्यूम ओवरऑल ये हो गया, तो टोटल वॉल्यूम गैस का V है, और इसमें से जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम V है, और जो ये है आपका, इसका वॉल्यूम हो गया NV। तो उन्होंने देखा कि जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है NV। हाँ, अभी बताता हूं। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, इस कंपैरिजन में क्या होगा, N माइनस बी को हम किसके इक्वल मान लेंगे, वॉल्यूम के इक्वल मान लेंगे, यानी कि वही सिचुएशन आ गई जो आइडियल गैस की। ठीक है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सेम आ गया, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आइडियल गैस का भी V होता है और रियल गैस का भी V हो गया। तो फिर फर्क कहां पे पड़ा? ठीक है, फर्क कहां पे पड़ा, देखो दोनों के केस में, देखो आइडियल गैस में भी हम V लेते हैं और रियल गैस में भी V लेते, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो दोनों का सेम आना चाहिए था। फिर हमने क्या कहा कि जब Z की वैल्यू क्या होगा, जब Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो इसका मतलब वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, वॉल्यूम आइडियल का ज्यादा होगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, कहां से हमें चीज आई थी, क्योंकि इसमें किसका रोल है, यहाँ पे प्रेशर का और टेम्परेचर का रोल है। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर कुछ ना कुछ तो लग रहा है यहाँ पे, ये देखो। RT, अब देखो ये वॉल्यूम तो क्या हुआ, दोनों का सेम हो गया, लेकिन लेकिन जो रियल गैस है, रियल गैस में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ जरा। रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट है या नहीं है ना। तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा, आया समझ में। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया एज कंपेयर टू आइडियल गैस। ये तो दोनों के लिए सेम था, लेकिन ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा, प्रेशर।
जबकि आइडियल गैस का प्रेशर को अट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने कहा आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है ये इंडिपेंडेंट है अट्रैक्शन से, तो इसमें तो अट्रैक्शन है ही नहीं, तो अट्रैक्शन किस में होगा? रियल गैस में। और जब अट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, और पास पास आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब ये लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है या नहीं है? यस, ओके। तो इसीलिए हमें पूरा फैक्टर देखना पड़ता है, क्योंकि एक चीज से काम नहीं बनता है, दो या तीन चीजें कुछ ना कुछ उसमें ऐसे पॉइंट आते हैं जो उससे अफेक्ट करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पूछ सकता है, आपका जो एक्सरसाइज 1 है उसी चीज के बेस पे पूरा। तो आप कल एक्सरसाइज 1 पूरा करके आओगे, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा नहीं है खास। एक्सरसाइज 1 पूरी होनी चाहिए और एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन देख के आओगे, ताकि हम जब हम करेंगे। हाँ, आइडियल और रियल, हाँ सही कह रहे हो अद्वैत। अब देखो क्या होगा, इसमें हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ ग्राफ पहला ग्राफ हम खींचेंगे किसके रिस्पेक्ट में? हम खींचते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने यहां पे क्या ले लिया? प्रेशर ले लिया, और यहां पे क्या ले लिया? वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इसे। अब एक लाइन ये जा रही है, इसको मैं थोड़ी सी डार्क दिखाता हूं, ये वाली लाइन, ये है आइडियल गैस। दिस इज आइडियल गैस, हमने पहले भी बनाया था। ये है आइडियल गैस। अच्छा, 10 मिनट रह गए हैं, वापिस आना आपने दोबारा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर इसमें मैं रियल गैस को बनाऊंगा तो रियल गैस इस तरीके से बनता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ रियल गैस। देखो, ये आपको कई इंफॉर्मेशन देता है, जैसे अभी हमने कहा था। ठीक है, ये आपको कई सारी इंफॉर्मेशन देगा। Z इज इक्वल टू क्या होता है? V रियल अपॉन V आइडियल। ठीक है, अब अगर हमने कहा था, देखो प्रेशर मैंने कम किया हुआ है, अगर प्रेशर कम किया हुआ है, देखो लो प्रेशर, यहां देखो, अगर प्रेशर कम होगा तो रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा। यहां से देखो, इस ग्राफ से पता चल, ये जो वॉल्यूम है आपका, और ये है आपका आइडियल गैस का, ये है आपका रियल गैस का वॉल्यूम, और ये आपका आइडियल गैस का वॉल्यूम। ठीक है, अगर हमने प्रेशर कम किया, देखो लो प्रेशर में, अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, हाई प्रेशर किया, तो देखो ये क्या होगा? हाई प्रेशर में जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है वो ये है, और रियल गैस का वॉल्यूम ये है, सेम प्रेशर पे। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा दिया, देखो ये हाई प्रेशर है, ये वाला हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, और ये वाला क्या है? लो प्रेशर। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो चीज अभी हमने बताई थी आपको, वो हमने इस ग्राफ में प्लॉट करके बताया आपको। देखो ये क्या बता रहा है ग्राफ में, देखो अगर हमने क्या किया, प्रेशर को कम किया, यहाँ पे लो प्रेशर है, देखो ये प्रेशर है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, तो ये लो प्रेशर। तो लो प्रेशर में क्या हो रहा है? देखो वी आई ज्यादा है किससे? वी आर से, डीएल से, एट लो प्रेशर। और जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाते चले गए, देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, यानी हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा? जैसे जैसे देखो प्रेशर बढ़ा दिया हमने, हाई प्रेशर कर दिया, तो हाई प्रेशर में क्या होगा कि जो रियल गैस है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा आइडियल गैस। पहली चीज समझ में आया आपको इस ग्राफ से? तो हमने इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाला? एक चीज और देखा हमने, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, देखो यहां तक इस पॉइंट में दोनों बराबर है, ये दोनों के दोनों रियल गैस भी आइडियल की तरह बिहेव कर रही है। जैसे आप लोग पेरेंट के सामने बिल्कुल सीधे साधे बन जाते होंगे, तो वहां पे लगता होगा बहुत आइडियल स्टूडेंट बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, बाद में पता चलता हो तो क्या होता है, जैसे जैसे क्या हो गया, प्रेशर हटा दिया, हाई प्रेशर कर दिया सॉरी, तो वैसे वैसे क्या होगा, डेविएशन भी ज्यादा होती जाती। देखो जैसे एक पॉइंट में यहां से देखो,
जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया, इसके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, यानी कि उतना ज्यादा डेविएशन होता जा रहा है। लेकिन कब? जब हमने प्रेशर टेम्परेचर क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट रखा हुआ है। इस कंडीशन में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ध्यान रखना। तो इसे बना लो, पहले आपके बुक में भी बना हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। पेज नंबर 159 पे है, फर्स्ट हाफ में, आप वहां से बना सकते हो। कंक्लूजन में आपको इसमें लिखवा दूंगा, देखो, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे हम इसमें। तो इससे हमने क्या देखा? देखो, हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे, पहला पॉइंट क्या है, प्रेशर बढ़ेगा, वैसे वैसे डेविएशन भी बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, पहली पॉइंट। दूसरा और तीसरा मैंने आपको बता दिया कि लो प्रेशर में क्या होगा, हाई प्रेशर में क्या होगा, ठीक है। तो इतना इसमें था कंक्लूजन का। समझ में आ गया सबको? ग्राफ समझ में आ गया? यस। अब देखो, नेक्स्ट वन, सेकंड ग्राफ जो बनाते हैं वो जेड का बनाएंगे। सेकंड ग्राफ जो है वो है जेड वर्सेस पी, जेड वर्सेस पी, ठीक है। जेड वर्सेस पी में अभी आपको मैंने कल भी बताया था कि एक लाइन खींचते हैं हम, ये आपके लिए हो गया 1, जेड इज इक्वल टू 1। अब इससे नीचे होगा तो उसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। इसके नीचे अगर कोई गैस जाएगी तो नेगेटिव है, और इसके ऊपर कोई जाएगी तो उसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब आपको बताया था कि जेड की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1। अगर मैंने कहा नेगेटिव डेविएशन है तो जेड की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। ये याद रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो उसने क्या देखा? देखो, यहां से उसने क्या देखा, इसमें ये प्रेशर के रिस्पेक्ट में है, प्रेशर के। तो उसने देखा कि जो दो गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है, ये हर हमेशा पॉजिटिव है, और एक हीलियम गैस है, ये दोनों के दोनों क्या है, इससे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा उसने 2-3 गैस और देखी है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, अमोनिया है, CO2 है, इस तरीके से जा रही है। नाइट्रोजन, CO2 या अमोनिया, NH3, CO2, इस तरीके से जा रहे हैं ग्राफ। तो इसने इससे क्या कंक्लूजन निकाला? देखो, ये जेड है 1, ठीक है। ये आइडियल गैस के लिए, ये जो लाइन है वो किसके लिए थी? आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए क्या था कि जेड इज इक्वल टू 1 रहेगा, चाहे आपने प्रेशर कुछ भी रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी आपके पास बना हुआ है सेकंड ग्राफ में, अब देख सकते हो आप लोग अपने मॉड्यूल में, सेकंड उसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से इसे मैं रब कर देता हूं, या इसके बेस पे मैं आपको अलग से समझाता हूं, फिर इसके मीनिंग क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? पहले यहां से कंक्लूजन क्या निकला? देखो, यहां से कंक्लूजन ये निकलता है, इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देते हैं। अब देखो, यहां से कंक्लूजन पहला क्या निकला? पहला ये निकलता है कि जो वॉल्यूम हाइड्रोजन का होगा या हीलियम का होगा, ध्यान देना, वॉल्यूम हाइड्रोजन का होगा या हीलियम का होगा, वो हर हमेशा ज्यादा होगा या कम होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस? बताओ जरा। आइडियल गैस के कंपैरिजन में ये देखो, ये हर हमेशा ऊपर है, तो ऊपर का मतलब या तो ये ज्यादा होगा या फिर ये कम होगा, यानी जेड इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन और हीलियम का वॉल्यूम क्या होगा? हाँ, अंश गांधी बिल्कुल सही है, वेरी गुड आदित्य मयकर। तो उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि जो वॉल्यूम होता है हाइड्रोजन का और या फिर हीलियम का, ये हर हमेशा ज्यादा होगा, किससे? वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा होगा, तभी तो देखो ग्रेटर देन 1 है, देखो इस ग्राफ से ये हर हमेशा प्लस में जा रहे हैं, प्लस में। तो पहला उसने क्या देखा कि जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होगा या हीलियम होगा, ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, ठीक है। बाकी और अदर गैस के लिए देखो, बाकी अदर गैस के लिए, क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शनल केस है,
ये दोनों एक्सेप्शनल है जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अदर गैस के लिए क्या होगा, देखो अदर कोई भी गैस हो तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ये देखो प्रेशर बढ़ते जा रहा है, पहले ये नीचे था अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, पहले नेगेटिव डेविएशन था फिर ये प्लस की तरफ जा रहा है। बाकी और कोई भी गैस हो XYZ गैस, ठीक है। तो अदर गैस में क्या होता है, जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा बताओ, उसका वॉल्यूम डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। हाँ ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, वॉल्यूम तो यहाँ बढ़ता चला गया, हाँ बढ़ेगा, वेरी गुड, बढ़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, ठीक है, हारता भी कभी। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे क्या होता जाएगा, वॉल्यूम भी रियल गैस का इंक्रीज होता जाएगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस, बढ़ता जा रहा है। देखो एक कंडीशन के बाद हर एक गैस यानी हाई प्रेशर में, तो यहां से क्या निकला कि अगर हाई प्रेशर हमने ले लिया, हाई प्रेशर, बाकी सबके लिए ध्यान रखो इससे लिख लेना, हाई प्रेशर में वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। जनरल देखो सिंपल बात, जैसे मैंने प्रेशर हाई किया वॉल्यूम रियल गैस का ज्यादा हो गया आइडियल गैस से, और अगर मैंने प्रेशर को कम किया यानी लो प्रेशर किया तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। आया समझ में। और अदर गैस के लिए एक्सेप्शनल है हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसको छोड़ के बाकी जितनी भी गैस है उसके लिए ये वाला रूल फॉलो होगा। अगर मैंने प्रेशर को हाई किया तो रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है आइडियल गैस के, और अगर प्रेशर लो हुआ, देखो लो प्रेशर है तो नीचे चला गया,